स्थित गणेश पार्क में वन बंधु परिषद भोपाल द्वारा महिला समिति एकल कार्निवल का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं। वहीं वन बंधु परिषद के अध्यक्ष किरण अग्रवाल द्वारा बताया गया कि इस मेले से अर्जित आय से वन ग्रामों में अध्ययनरत बच्चों के लिए शिक्षा क्षेत्र में विकास के लिए इस राशि का उपयोग किया जाता है, जिससे अब तक की बड़ी संख्या में बच्चों को लाभ पहुंचाता है। एक एग्जीबिशन लगाया गया है, किस प्रकार की सुविधाएं यहाँ पे क्या क्या है? वन बंधु परिषद ये वनवासी बच्चों की शिक्षा के लिए काम करता है। ये महिला समिति के द्वारा ये मेला लगाया गया है और इससे जो भी धन संग्रह होगा उसके द्वारा हम वनवासी बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है उसके लिए खर्च करेंगे हम। और इस मेले में हमने हमारी महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया है जहां वो अपने हुनर को दिखा सकती हैं। और यहाँ पर बहुत सारे कपड़ों के स्टॉल्स हैं, फूड के स्टॉल्स हैं, ज्वेलरी के स्टॉल्स हैं, फैशन स्टाइल जो भी महिलाओं के द्वारा किया जाता है उन सभी के स्टॉल्स हैं। और इसके द्वारा महिलाओं को एक आय का स्रोत भी मिलता है और उस आय से वो अपना भी शौक पूरा करती हैं। और हम लोग जो स्टॉल के द्वारा हमें जो धन संग्रह होगा उससे हम वनवासी बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन के लिए खर्च करेंगे। कितने दिन का है मैडम ये एक ही दिन का मेला है और सुबह 12 बजे से 9 बजे तक का है ये मेला। मैम, आपने जिस प्रकार से बताया वनवासी बच्चों को यहाँ पर आप उनके लिए एक सहयोग राशि का एकत्र कर रहे हैं, तो कहाँ के ये वनवासी बच्चे हैं और लगातार कितने समय से इस प्रकार की एक्टिविटी कर रहे हैं? ये जो प्रकल्प है ये तो कोलकाता से स्टार्ट हुआ था, सन 1959 में स्टार्ट हुआ था ये, और तब से पूरे भारत में फैला हुआ है ये। हमारा जिम्मा जो है वो भोपाल के आसपास के गांव का है। अभी प्रेजेंट में हमारे यहाँ 500 से ज्यादा गांव हमने गोद ले रखे हैं। गोद लेने के लिए 30,000 में एक गांव गोद लेते हैं और एक बच्चे की शिक्षा का 1500 रुपए इस तरह का निर्धारित किया हुआ है। और इसमें साल भर के लिए है और ये अमाउंट इसमें मतलब गांव के हर तरह के डेवलपमेंट का जो 5 पंचमुखी कार्यक्रम चलाते हैं इसमें। तो काम बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि सिस्टम इतना बढ़िया बना हुआ है, इतना पुराना सिस्टम है। कईयों ने कई परेशानियां देखी जो गांव वालों को नहीं उपलब्ध हो रही थी। सरकारी नीतियां आती थी पर उन तक पहुंचती नहीं थी, तो इस तरह की बहुत सी प्रॉब्लम थी। तो उन सबको दूर करने के लिए ये चालू हुआ और मोदी जी ने अपने वक्तव्य में बहुत बुरी प्रशंसा की है। इसको अवार्ड मिला है राष्ट्रपति के हाथों से। मैम, एक अच्छे अनूठा काम कार्यक्रम आप चला रहे हैं जिसमें वनवासी बच्चों के लिए आप एक्टिविटी कर रहे हैं, बहुत सराहनीय पहल है। कहाँ से अभी तक आपको इसका मिला है प्रशस्ति? इसकी प्रशस्ति तो हमको वही जैसा मैंने बताया राष्ट्रपति जी के हाथों हमको शांति पुरस्कार बहुत अच्छा एक अवार्ड मिला है। जो और फिर सुभाष चंद्रा जी और हेमा मालिनी, विवेक ओबरॉय जी कई रिनाउंड पर्सन हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। और भी कई हैं, मैंने बहुत कम नाम लिए हैं। तो कई लोग क्योंकि उन्होंने इसकी ऑथेंटिसिटी देखा और ज़रूरत समझा। तो मैं इस माध्यम से आप लोगों के माध्यम से मैं भोपाल की जनता बल्कि देश की जनता से भी ये आग्रह करूंगी कि इससे जरूर जुड़े। अपना किसी भी तरह का योगदान आप दे सकते हैं, तन मन धन से काम होते हैं, जो भी आप देना चाहें। और इसमें जुड़े तो पूरे विश्व के ही चैप्टर्स हैं, ऐसा नहीं केवल भारत के। ये भोपाल से कितनी महिलाएं जुड़ी हैं? भोपाल से हाँ, हमारे ग्रुप में 70 एक्टिव महिलाएं हैं। बाकी मेंबर्स तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, 200 प्लस मेंबर्स हैं। ठीक है, परिचय दे दीजिए आपका। मैं वन बंधु परिषद भोपाल महिला समिति के अध्यक्ष किरण अग्रवाल हूँ और सेज ग्रुप की चेयरपर्सन हूँ। तो बढ़िया, हमारा ग्रुप बहुत अच्छा है। ये हमारे ग्रुप की सेक्रेटरी संगीता पलोट है, ये रश्मि मीडिया प्रभारी हैं। हमारे साथ ज्योति रात्रे भी जी हैं जो इन्होंने हिमालय पे एवरेस्ट पे मैं ज्योति रात्रे हूँ और विश्व की उन 32 महिलाओं में शामिल हूँ जिन्होंने माउंट एवरेस्ट 55 साल या उससे अधिक उम्र में फतह किया है। मैं वन बंधु परिषद से लगभग 10 सालों से जुड़ी हुई हूँ और मैं पहले भी बच्चों की शिक्षा के लिए काम करती थी, पर तब मेरे पास एक बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं था। लेकिन अब मैं इस बड़े प्लेटफॉर्म से जुड़ गई हूँ, तो यहाँ हम बच्चों की शिक्षा के साथ साथ महिलाओं को उद्यमी बनाने का भी काम कर रहे हैं। जो गांव में अपना काम कर रहे हैं उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म देते हैं, उनको यहाँ लेकर आते हैं और उनकी चीज़ों को हम सेल करवाते हैं। धन्यवाद। मैं संध्या अग्रवाल महिला समिति में सेवा पात्र प्रभारी हूँ। सेवा पत्र क्या है और क्या महत्व रखता है, इसको थोड़ा प्रकाश डालिए। सेवा पात्र ये हमारा उद्देश्य इसका ये है कि हम अपने घर के बच्चों को ये संस्कार दे सके कि आप हमारे घर के बच्चे सक्षम है और जो मतलब ट्राइबल पीपल से जो बच्चे हैं जिनके पास पढ़ने की सुविधा नहीं है
हम अपने बच्चों में ये संस्कार डालना चाहते हैं कि आप उनके 2-2 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उनकी मदद करके वो एक बच्चे को शिक्षा दे सकते हैं। तो हम इसमें प्रतिदिन 2 रुपए डलवाते हैं। हमें सबको देते हैं और उनसे कहते हैं कि आप अपने घर के बच्चों से डलवाइए इसमें, ताकि उनके अंदर भी ये भाव जागे कि वो किसी की मदद कर रहे हैं। तो ये हमारा उद्देश्य है सेवा पात्र। ये छोटे-छोटे डोनेशन हम इस तरह से इकट्ठे करते हैं। कहाँ तक अब ये सेवा पत्र फैला हुआ है और कहाँ तक इसकी ये पूरे इंडिया में है, पूरे मतलब यूएस वगैरह पूरे ऑल ओवर द इंडिया है। हम जहाँ पर भी ये चैप्टर्स है, महिला समिति है, सब जगह ये सेवा पात्र होते सेवा हैं। पत्र से जुड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, किस प्रकार से प्रोसेस है इससे जुड़ने की? ये हम देते हैं आपको, जैसे एकल से जुड़ेंगे या हम जैसे आप मिले हमें, हमने आपको सेवा पत्र दिया, आपका नाम और नंबर ले लिया और आपसे कहा कि आप अपने बच्चे से इसमें डलवाइए, फिर 3 महीने बाद हम आपसे ये कलेक्ट कर लेंगे। जुड़ने का माध्यम क्या है? अगर वो जुड़ना चाहें तो किस प्रकार से वो आपसे संपर्क साध सकते हैं? आप महिला समिति से जुड़िए भोपाल के, तो हम आपको सेवा पत्र प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है।